और अब से कुछ घंटों के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली। क्या यह बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या यह बजट मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की उम्मीदों को पूरा करने वाला हो? राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने बजट से पहले अपने बयानों में मध्यम वर्ग के लिए राहत का संकेत तो दिया, लेकिन इससे आम बजट को लेकर के मिडिल क्लास की यानी मध्यम वर्ग की उम्मीदें बहुत बढ़ गई। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। हालांकि मिडिल क्लास देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बजट से पहले मिडिल क्लास के हाल क्या हैं, इसे लेकर जी न्यूज ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में क्या सामने आया है यह आपको देखना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी चिंता जब जीवन यापन की लागत बढ़ने की आती है तो क्या है? खाद्य कीमतें। ये जो लोगों ने सवाल के जवाब दिए उसमें ईंधन की कीमतों के बारे में कितने लोग चिंतित हैं, और आवास की लागत को लेकर कितने लोग चिंतित हैं, शिक्षा के खर्च को लेकर कितने लोग चिंतित हैं। ये पूरा आंकड़ा हम लोगों ने लोगों से पूछा और उनकी राय के आधार पर ये प्रतिशत तैयार किया। हमारा सवाल रहा कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान कर प्रणाली यानी जो इनकम टैक्स है, जो टैक्स प्रणाली है, वो मध्यम वर्ग के लिए उचित है? तो इसमें 15% लोग कहते हैं कि हाँ ये उचित है, 35% कहते हैं कि कुछ हद तक उचित है, 30% कहते हैं कि उचित नहीं है और बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये मानने वाले 20% लोग हैं। हमारा सवाल कि हाल के वर्षों में आपकी खरीदारी की आदतों में क्या कोई बदलाव आया है? तो 55% लोग कहते हैं कि थोड़ा सतर्क होकर खर्च करने लग गए। 60% लोग इसमें कहते नजर आए कि छूट या ऑफर क्या चल रहा है उस पर ध्यान होता है, उसी के हिसाब से हम शॉपिंग करते हैं, खर्च करते हैं। उसके बाद 15% लोग ऐसे जो कहते हैं कि कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आया, कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। लेकिन 10% लोग ये कहते हैं कि उनकी चूंकि आय बढ़ी है, इसी के चलते खर्च भी बढ़ चुका है। हमारा सवाल था कि आप सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं जब बात मध्यम वर्ग का यानी मिडिल क्लास का समर्थन करने की होती? तो 20% लोग तो कहते हैं कि सरकार बहुत सहायक है, 40% कहते हैं कि कुछ हद तक सहायक है, 25% कहते हैं कि बहुत सहायक है, लेकिन 15% ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है। हमने लोगों से सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम यानी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो मिडिल क्लास के लिए प्रभावी हैं, इंपैक्ट डालते हैं? तो 10% तो कहते हैं बहुत प्रभावी, 30% कहते हैं कि कुछ हद तक प्रभावी है, 40% कहते हैं कि बहुत प्रभावी है, लेकिन 20% कहते हैं कि कोई प्रभावी नहीं है। हमने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की उपलब्धता और सस्ती कीमतें हैं? तो 10% कहते हैं कि भाई बहुत सस्ती हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन होती है। 25% कहते हैं कि कुछ हद तक सस्ती हुई हैं। 40% मानते हैं कि बहुत महंगी हैं, जबकि 25% कहते हैं कि बिल्कुल भी मिडिल क्लास के लिए वो सस्ती नहीं हुई हैं। हम लोगों के बीच गए, लोगों से सवाल पूछा कि आप प्रेजेंट में वर्तमान में आपकी जो नौकरी है उसको कितना सेफ मानते हैं? तो जितने लोगों से सर्वे किया गया उसमें 15% कहते हैं कि बहुत सुरक्षित मानते हैं, 35% कहते हैं कि सुरक्षित है भी और नहीं भी है, 30% कहते हैं कि सुरक्षित लगती नहीं है, लेकिन 20% मानकर चलते हैं कि मौजूदा सिस्टम में उनकी नौकरी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो मिडिल क्लास अलग अलग प्रोग्राम को लेकर के, सरकार को लेकर के, खुद के खर्चे को लेकर क्या कहता है आपने देख लिया। अब बजट से मिडिल क्लास उम्मीदें क्या रख के चल रहा है वो जरा सुनिए। स्मॉल इन्वेस्टर्स का ख्याल रखा जाए, एजेंटेड। तो मेरा एक ये पॉइंट है। दूसरी चीज़, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि भाई जो ग्रॉसरी आइटम है स्पेशली वो एक रेट कंट्रोल हो। इस बार सरकार को मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए, जो मेजर परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कुछ रिबेट लाना चाहिए। देश खुशहाल हो जाए, ऐसा बजट आए, किसान खुशहाल हो, डेवलपमेंट, बेरोजगारी को खत्म करें, महंगाई को खत्म करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें और चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार का ध्यान दें और किसानों पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य पर देना चाहिए। जो उम्र है आयुष्मान योजना की जो 70 साल है उसको 55 कर दिया जाए।